थैंक यू। शान से बहुत छुपी रुस्तुम हो तुम। पुप्पो के घर गई और फिर वापस आने का नाम भी ना लिया। अम्मी के साथ वापस क्यों नहीं आई? वो मैं मोमानी जान। इट्स ओके, क्लेरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। जी हाँ, आप भी ना। अब क्या हुआ आशिर? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पी लो। मेरे मूड नहीं है। क्या हुआ, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? अच्छा ये देखो, पसंद करो। क्या है ये? प्रिंटिंग प्रेस वाला कुछ सैंपल देकर गया है कार्ड्स के। तुम्हारी और एमल की शादी के कार्ड छपवाने हैं ना, पसंद करो। कोई भी पसंद नहीं आया? अच्छा मैं और मंगवा लेती हूँ। अम्मी। हाँ बेटा। यहाँ बैठिए। बताओ क्या बात है? आप मेरी खुशी चाहती हैं ना? फहद जी कैसा सवाल है? कौन सी माँ चाहती होगी कि उसका बेटा खुश ना हो? तो अम्मी मेरी जिद मान ले। कौन सी? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ईमेल से नहीं बल्कि किरत से। फहद, फिर वही जिद? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि ये जिद छोड़ दो। मैं तुम्हारे मुंह से किरत का नाम सुनना नहीं चाहती। लेकिन मेरी खुशी किरत से है, ईमेल से नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ईमेल के साथ खुश नहीं रह सकता और ना ही उसको कभी खुश रख सकता हूँ। जबरदस्ती बनाया हुआ रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। मैं किरत को पसंद करता हूँ। पसंद नापसंद सब बेकार की चीजें होती हैं। पहले जमानों में क्या पसंद की शादियां होती थी? मेरी और तुम्हारे बाप की कोई पसंद की शादी है क्या? बेटा जब शादी हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, फिर करिए अपनी जिद पूरी। ये फहद को क्या हुआ है? गुस्से में क्यों गया? पता नहीं, आजकल तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा कर रहे हैं। अभी यही तो पूछ रहा हूँ कि साहबजादे को गुस्सा किस बात पर है? मुझे लगता है साहबजादे को शादी के कार्ड पसंद नहीं आए, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। देखें, आप पसंद करें, बताएं कौन सा कार्ड छपवाएं। भाई ये कैसा रहेगा? हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा था। इसको देखें। ये बुरा नहीं है, ऐसे कहते हैं बच्चों से मशवरा क्यों ना कर लिया जाए, उनकी भी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे आपकी मर्जी। चलो। वैसे क्या बिल्कुल ठीक रही हो तुम। क्या बात है भाई, आज आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इतनी खुशी की खबर है कि तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो तुम्हें खबर सुनाऊंगी। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है, मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे पापा आ रहे हैं पाकिस्तान। अरे वाह, पापा पाकिस्तान आ रहे हैं? कब? वो अम्मी इसे हरगिज नहीं बताइएगा। तुम्हें फुर्सत मिल गई खाला के घर से? तुम्हारी बहन की शादी है और तुम होके। चुड़ैल, सारा दिन तुम्हारे काम करता रहता हूँ। खैर अम्मी आप बताएं, कब आ रहे हैं पापा?
एक तो तुम दोनों ना हर वक्त लड़ते रहते हो। वो तुम्हारे पापा कह रहे थे कि जैसे ही सीट कंफर्म होगी वो हमें इत्तला कर देंगे। अम्मी मैं आपको इसलिए कह रहा था कि मेहमानों की लिस्ट बना लें। अब शादी को दिन ही कितने रह गए हैं। तो मैंने तुम्हें कहा तो है, तुम साथ बैठोगे तो हम लिस्ट बना लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। अब किसका फोन आ गया? कुछ नहीं, एक दोस्त की कॉल थी। खैर अब बताएं किस किस को बुलाना है। अच्छा ऐसे ही बता दो, पेन लाओ पेपर लाओ, लिखेंगे ना नाम हम, बता दे। आशा ने फोन क्यों काट दिया? अम्मी, मैं हर फंक्शन में नया ड्रेस बनवाऊंगी। अरे बेटा, इतने ढेर सारे कपड़े तो हैं तुम्हारे पास, कुछ पहन लेना। चलो शादी वलीमे में नए बना लेना, लेकिन मेहंदी माइयों में रखे हुए कपड़ों में से कुछ पहन लेना। अम्मा जी ये क्या बात हुई भला? वो सारे ड्रेसेस मैं एक एक बार पहन चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं पहनूंगी। हाँ बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? नए कपड़े बनवा, आखिर को तुम्हारे भाई की शादी है। और नहीं तो क्या, दूल्हे की इकलौती बहन हूं मैं, सबसे अच्छी लगूंगी। और अम्मी मैं अभी से बता रही हूँ कि इस दफा मैं तैयार पार्लर से होंगी। अरे तुम तो खुद इतना अच्छा तैयार हो जाती हो, पार्लर में पैसे फेंकने की क्या जरूरत है? अम्मा जी ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। हमारे घर की पहली शादी है, इसलिए मैं पार्लर से तैयार होकर आऊंगी, डिफरेंट दिखूंगी सबसे। नानी जान, मैं भी पार्लर से तैयार होंगी, क्योंकि मैं कभी भी पार्लर से तैयार नहीं हुई। माशाल्लाह, तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी हो, तुम्हें पार्लर जाकर तैयार होने की भला क्या जरूरत है? ममानी जान, वजिया भी तो पार्लर से तैयार हो रही है, तो मैं। अच्छा, तो तुम मेरी वजीहा की बराबरी करोगी? हाँ, आजकल के बच्चे भी पता नहीं जो दूसरों को करते देखते हैं वही करना चाहते हैं। ठीक है, चली जाना तुम भी पार्लर, कर लेना अपनी ख्वाहिश पूरी। किरा, तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया, चलो चल के पढ़ाई करो, आ जाओ। अच्छा बेटा, अब तुम लोग बातें करो, मैं जरा आराम कर लूं। मुझ में हिम्मत नहीं है अब इतनी देर बैठने की। अम्मी आपने हाँ क्यों बोला किरत को? जो मैं करूंगी उसे भी वही करना होता है। क्या मुकाबला करती है मेरे साथ वो? तुम क्या समझती हो? मैंने उनको कह दिया वो पार्लर चली जाएं तो वो चली जाएंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं बेटा, जो मुंह में आया बोल दिया सबके सामने। बोलते कुछ है, करते कुछ है। आशा, अब आप खड़ी रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? मैंने रात को आपको कॉल की थी, आपने रिसीव नहीं की। ऐसा ही। अब पूछ भी लें कि क्यों नहीं की। पूछा तो है, तो मैंने क्या जवाब दिया? ऐसे ही। ऐसे ही का मतलब क्या होता है? शान से आप मुझसे रीजन नहीं पूछ सकती? मुझे पता है। क्या पता है? आप मुझसे नाराज हैं। अच्छा, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं।
कोई नाराज होता है तो उसे मनाया जाता है, लेकिन आपने तो मुझे मनाया ही नहीं। लेकिन अब तो आप नाराज नहीं हैं। अब ये कैसे पता चल गया आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू। तुम्हें क्या पता शान से, मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज रहना चाहूं भी तो नहीं रह सकता। शांजा आप मुझे इस वक्त मना क्यों कर रही थी? गिरा तो और क्या जरूरत थी मुमानी जान से बिला वजह की फरमाइशें करने की? और जरूरत क्या है पार्लर में जाके तैयार होने की? घर पे तैयार हो जाना। ये क्या बात हुई? बस मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कह दिया। और वजिया भी तो पार्लर से तैयार हो रही है। वजिया की बात अलग है किरत। क्यों? उसकी बात क्यों अलग है? किरत तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? बिला वजह की जिद कर रही होती हो। मुझे पता है वजिया और मुझ में क्या फर्क है। उसके माँ बाप जिंदा है ना, और हमारे जान उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करती है। आप ठीक कह रही है, हमारे अम्मी अबू नहीं, हमें किसी से कोई ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। किरत क्या हो गया है? पागलों जैसी बातें कर रही हो। अम्मी नहीं तो क्या, नानी जान तो है, मैं हूं, और मामू जान, वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ना। बस हमें मुमानी जान का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें हमसे कोई शिकायत ना हो। लाहौजा में घर में बदमज़गी होगी। तुम्हें पार्लर से तैयार होना है ना? ठीक है, तुम पार्लर से तैयार होना। मैं ऐसा करूंगी, दुकान के किराए में से तुम्हें पैसे दे दूंगी। और आइंदा इस तरह से मैं तुम्हें रोते हुए ना देखो। मुझे अपनी गुड़िया हंसते खेलते अच्छी लगती है। अच्छा चलो, मुझे हंसकर दिखा। इशरत मुझे नहीं पता तुम आ रही हो शादी पे। तुम्हें मैंने कह दिया ना, तुमने जरूर आना है। नहीं अभी कहाँ शॉपिंग मुकम्मल हुई, बहुत सारी शॉपिंग रहती है। शादी में दिन भी बहुत कम रह गए हैं। फहद बात सुनो मेरी। अच्छा इशरत मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम और एमल मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, ताकि अपनी पसंद की तुम दोनों शॉपिंग कर लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें शॉपिंग क्या, तुम्हें तो इस शादी में भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये भी जानती हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट है कहाँ। तो क्यों नहीं मान लेती मेरी बात? बेटा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, है बस ऐसे ही। अच्छा तो अम्मा कहाँ हैं? अम्मी अंदर लाउंज में होंगी पापा। अच्छा ठीक। मैंने कह दिया ना तुम मेरे साथ शॉपिंग करने जा रहे हो। देखो फहद तुम्हारे रूम में तुम्हारी पसंद की चीज होगी, तुम्हें ही अच्छा लगेगा ना। जब शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही तो मेरी पसंद की चीजों को क्या फायदा? किस पसंद की बात कर रहे हो फहद? पापा आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं जबरदस्ती ये शादी करूंगा तो ना ही मैं इमल को खुश रख पाऊंगा
और ना ही मैं खुद खुश रह सकूंगा। जबरदस्ती शादी मतलब? एक्चुअली पापा, दरअसल सुल्तान, फहद अभी शादी नहीं करना चाह रहा। ये चाह रहा है कि पहले ये अपना फ्यूचर प्लान करेगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अम्मी फहद, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, जब शादी करनी है तो अभी क्यों नहीं? और ये सब काम शादी के बाद भी हो सकते हैं। बात तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। फ्यूचर प्लानिंग जो है वो तो शादी के बाद भी की जा सकती है। प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या बकवास करने जा रहे थे अपने पापा से? आपने उनसे झूठ क्यों बोला? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो फहद, अगर किसी को भी पता चला कि तुम किरत को पसंद करते हो तो मैं उन दोनों लड़कियों को इस घर से निकाल दूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं सब कुछ कर सकती हूं। क्या मिस्टेक हो गई? ये बैलेंस में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या करूं? शांत आप रहे। नहीं चाहते कि हम दोनों बहनें सुकून से रहें? आप क्यों हमारी इंसल्ट करवाने पे तुले हुए हैं? शांजिद, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें या किरत को तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर आप वाकई ये चाहते हैं तो फिर आप किरत को कुछ नहीं बताएंगे। मुमानी जान, आपने फहद तो कहीं देखा है? कहाँ पर है वो? मैं ढूंढ रही थी उन्हें। क्यों? तुम फहद को क्यों ढूंढ रही हो? वो मुझे ना एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो उनसे पूछना था। क्या तुम हर वक्त फहद के पीछे पड़ी रहती हो और कोई इस घर में नजर नहीं आता तुम्हें? जरा जरा से काम के लिए फहद को बोलना लाजमी है क्या? मुमानी जान, मुझे अकाउंट्स का एक सवाल पूछना था फहद से। आपको तो पता है कि अकाउंटिंग घर में किसी को भी नहीं आती सिवाय फहद के। अच्छा बहाना बनाया तुमने फहद के करीब रहने का। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? तुम इतनी भी ना समझने हो कि मेरी बात तुम्हारी समझ में ना आए। मेरी एक बात तुम गौर से सुनो, फहद से तुम जितना दूर रहो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। समझ में आई मेरी बात? जी अम्मी। हाँ अमल, तुमने मुझे बताया नहीं कि शॉपिंग पे कब चलना है। अम्मी, मेरी फ्रेंड सबा है ना, उसने अपनी शादी की सारी शॉपिंग अपने फियांसे के साथ की थी। और उसने शादी का ड्रेस तो इतना मजे का लिया था कि हम सब देख के दंग रह गए थे। यही फर्क होता है सास के साथ शॉपिंग करने में और फियांसी के साथ शॉपिंग करने में। वैसे अमल सच्ची बात है, औरतें वाकई कंजूस होती हैं, एक चीज के लिए 10 जगह घूमती हैं। ये कपड़ा इतना महंगा, इतना सस्ता कर दो, अरे ये चीज इतनी महंगी है, नहीं नहीं इसे तो मैं इतने में लूंगी। लेकिन मर्दों को तो इन बातों की फिक्र ही नहीं होती, वो तो ऐसे ही चीज उठा लेते हैं। अम्मी, मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग
फहद के साथ करूं। अरे तो मेरी जान, तुम्हें मना किसने किया? ये तो बहुत अच्छा होगा कि तुम फहद के साथ शॉपिंग पर जाओ। खाला जान एतराज करेंगी फिर? अरे अमल, जुबैदा आपा को क्यों एतराज होगा? तुम और फहद आपस में कजन हो, वो तो खुश होंगी। इस तरह से तुम लोगों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में इल्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैं फहद को फोन करके पूछूं? हाँ हाँ, अभी फोन करके मालूम करो और उससे मालूम करो कि वो तुम्हें कब शॉपिंग पे ले जा रहा है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? जी, मुझे शादी की शॉपिंग आपके साथ करनी थी, अगर आप चलें तो। मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ दोस्तों के साथ हूँ। अच्छा, तो फिर आप कब फ्री होंगे? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फ्री होके कॉल करता हूँ। बाय। क्या कह रहा था फहद? वो कह रहे थे कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बिजी हैं। हाँ तो जरूर कहीं बिजी होगा ना, जब वक्त मिलेगा तुम्हें ले जाएगा। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जुबैदा आपा से खुद बात करूंगी। किरत, किरत क्या हुआ? इस तरह से रजिस्टर पर लाइनें क्यों मार रही हो? और क्या करूं? मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा। फहद से पूछने गई थी, वो भी नहीं है। उल्टा मुमानी जान ने मुझे बातें सुना दी। हाँ तो तुमने कुछ किया होगा ना? मैंने कुछ नहीं किया शान से आपी। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा था कि फहद कहाँ है, बस। डांटना शुरू कर दिया मुझे। कहने लगी कि तुम क्या हर वक्त फहद 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 करती रहती हो, उससे दूर रहा करो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हाँ तो वो ठीक ही तो कह रही थी। किरत, फहद की शादी होने वाली है, उसे अपने 100 काम होते हैं और ऊपर से तुम उसे तंग कर रही होती हो। शानज़िया, मैं उनको बिल्कुल तंग नहीं करती। इनफैक्ट मुझे सिर्फ एक सवाल ही तो समझना था। किरत, कुछ भी हो, तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। शादी के घर में 100 काम होते हैं। फहद वैसे ही बहुत बिजी है। तो अभी मैं क्या करूं? अकाउंटों से किरत, अगर तुम्हें स्टडीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं तुम्हें ट्यूशन लगा देती हूँ, लेकिन अब तुम फहद को नहीं तंग करोगी। मैं नहीं लूंगी ट्यूशन। फहद बहुत आसान मेथड से समझाते हैं, मुझे फौरन समझ आ जाता है। फिर फहद, किरत, हर बात की जिद मत किया करो। मैं तो चाहती हूँ कि सारी शॉपिंग मेरी बहू की पसंद की हो, क्योंकि कल को सारी चीजें फहद और एमल ने इस्तेमाल करनी है। अगर उनकी पसंद की होंगी तो अच्छी बात है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अब देखो ना, शादी में दिन कितने रह गए हैं। मैं और वजीहा शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। मैं चाह रही थी कि एमल भी हमारे साथ चलती। वैसे एक बात कहूँ आपसे, अगर शॉपिंग पर फहद भी साथ हो तो ज्यादा अच्छा है। देखिए ना, इस तरह दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पता चल जाएगा। अब क्या बताऊं तुम्हें मैं, आजकल के लड़कों को दिलचस्पी कहाँ है शॉपिंग में। फहद नहीं जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन फहद को अपनी शादी की शॉपिंग में इंटरेस्ट तो लेना चाहिए ना। आशिर और फहद की अच्छी दोस्ती है, मेरे ख्याल से फहद आशिर के साथ जाकर शॉपिंग कर लेगा। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही हैं। चले, मैं आशिर से कह दूंगी, वो फहद को अपने साथ ले जाएगा और शॉपिंग कर लेंगे दोनों। अच्छा, मुझे ये तो बताइए कि अम्मा जी की तबीयत अब कैसी है? अम्मा जी भी बेचारी अब थक गई हैं। अच्छा ये बताओ, मुजीब भाई कब आ रहे हैं? बेटी की शादी है, उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए। बस कह रहे थे कि आजकल मैं कंफर्म बता दूंगा कि सीट कब की मिलती है। यहाँ घर में तो सब लोग बेचैनी से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज।
फहद, कहाँ गायब है आप आजकल? कहीं नहीं। तुम बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? अभी तो हुए भी नहीं, इसी की तो टेंशन है। जल्दी से हो जाएं ताकि मैं भी आपकी शादी एंजॉय कर सकूं। मैं तो एग्जाम्स की वजह से बिजी हूँ, लेकिन आप तो शादी से पहले ही मसरूफ हो गए। तुम्हें अगर स्टडीज में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए हर वक्त टाइम है। किरत, जी कहिए। किरत मैं किरत, तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो? रूम में तुम्हारी बुक्स फैली हुई हैं, जाओ समेटो जाके। जी आप ही। शान आप से नहीं चाहते कि हम दोनों बहनें सुकून से रहें? आप क्यों हमारी इंसल्ट करवाने पे तुले हुए हैं? शान से तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें या किरत को तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर आप वाकई ये चाहते हैं तो फिर आप किरत को कुछ नहीं बताएंगे। मैं अपनी बहन को आपकी वजह से दुख में नहीं देख सकती। शान से मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आप अपनी और एमल की शादी से खुश हो जाएं, कोई बदमज़गी ना। हमारे लिए यही बेहतर है। क्या हुआ? ये शान से तुम पे इतना गुस्सा करके क्यों गई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाहद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो तुम पे किसी बात पे गुस्सा कर रही थी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ क्यों रही हो? क्या हो गया फाहद, मुझ पे क्यों इतना बरस रहे हो? मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ तुम्हारा मूड बहुत खराब है। अच्छा बताओ क्या हुआ? फाहद, अम्मी से नाराज हो? कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा अपना ही दिमाग खराब हो गया। एमल से लड़ाई हुई है? एक तो तुम किसी से बात भी तो शेयर नहीं ना करते हो, तो कैसे पता चलेगा किसी को कुछ? क्योंकि इस घर में कोई बात शेयर करने का फायदा ही नहीं है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। झूठ क्यों बोला आपने ममानी जान से? नहीं तो प्लीज, मैंने खुद अभी देखा था कि आपने ड्राइवर को पैसे दिए और उसको जाने को कहा है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था शान से मेरे साथ जाए। मैं शानसे को पसंद करता हूँ। हाँ भाई, कहाँ घूमा है आजकल? कोई लिफ्ट ही नहीं। बस ऐसे ही यार, घर के कामों में बिजी होता हूँ। तुम सुनाओ। हाँ यार, शादी के कामों में तो मैं भी बहुत बिजी हूँ। एक बात याद रखना, मेरी शादी पर तू भी इतने काम करेगा, ओके? क्या बात है फहद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं यार, बस ऐसे ही। लेकिन मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसी कोई बात नहीं। देख यार, मुझे टेंशन हो रही है। मुझे लगता है कुछ छुपा रहा है तू मुझसे। मैं तेरा दोस्त हूँ यार, अगर कोई परेशानी है, कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकता है। कम ऑन आशिर, ये भी कोई कहने वाली बात है यार। तू अपनी शादी से खुश नहीं लग रहा। यार वो सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। शादी मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि मैं एमल को खुश नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं एमल से। अरे क्या कमी है मेरे दोस्त में? मुझे इस बात का पूरा यकीन है, एमल तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। बात को समझ नहीं रहे। मैं सब समझ रहा हूँ। एमल मेरी बहन है, मैं उसे जानता हूँ, और मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि एमल तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है। दरअसल हम सब बहुत खुश हैं। बस शॉपिंग पे चलना है, जल्दी करो, अम्मी मुझे मारेंगी। जब जाना होगा तो एक दिन पहले बता दो। बहुत लेजी है यार। खैर, मैं आता हूँ।
आखिर कब तक कुलसूम और एमल को टालती रहूंगी? सबको यकीन दिलाती रहूंगी कि फहद इस शादी से खुश है। ये फहद क्यों नहीं समझ रहा? बस ये शादी खैरियत से हो जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूं। अम्मी, फहद आजकल इतने गुस्से में क्यों रहने लगा है? लोग तो इतना खुश होते हैं जब उनकी शादी नजदीक होती है। नहीं, फहद को क्या हो गया? इनफैक्ट मैंने उसे पूछने की कोशिश भी की थी। फिर क्या कहा उसने? कुछ कहा नहीं उसने। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे तो कुछ नहीं कह रहा। आपसे कुछ कहा उसने? वजीहा जी, क्या टेंशन लेके बैठ गई हो तुम? जाओ जरा नीचे देखो, मासी ने मशीन लगाई हुई है, सारा सर्फ एक ही बार में डाल देगी। आप ये कह रही हैं कि मैं मासी के सर पे खड़ी होकर उससे काम करवाऊं? आप शानज़ू को बोल देना यार अम्मी। शानज़ी को मैंने ग्रोसरी की लिस्ट बनाने को कहा हुआ है, तुमसे तो ये काम भी नहीं होता। बना ली लिस्ट तुमने? जी मोहानी जान बना ली है, आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिए। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कैश देती हूँ, ड्राइवर के साथ जाकर चीजें ले आओ। जी आ जाओ। अब क्या मसला है? डेटा क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा? आशिफ भाई से पूछती हूँ। सुनो। जी साहब। ठीक हो? ठीक हूँ। ये रखो। ये क्या है साहब? 2-3 घंटे के लिए कहीं चले जाओ। कहाँ साहब? कहीं भी 2-3 घंटे बाद आ जाना, ठीक है? ठीक है। आशिर बेटा, जरा जाओ देखो ड्राइवर किधर है। खालाजान, मैं आपको बताने ही आ रहा था कि उसे कोई इमरजेंसी हो गई है, हॉस्पिटल लेके गया किसी को। क्या? शानज़े को बाजार जाना था, कुछ चीजें लानी है उसने, अब उसको किसके साथ भेजूं? आप फिक्र नहीं करें, मैं शानज़ी को ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ मैं उसको। झूठ क्यों बोला आपने मोहानी जान से? नहीं तो प्लीज, मैंने खुद अभी देखा था कि आपने ड्राइवर को पैसे दिए और उसको जाने को कहा है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था शानज़ी मेरे साथ जाए। मैं शानज़ी को पसंद करता हूँ। आंटी जी, अपना मुंह तो बंद करो, मक्खी चली जाएगी। आशिफ भाई, आप सच कह रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यार, मुझे खुद पता नहीं चला कि शानज़ी मुझे कब अच्छी लगने लगी और पसंद कब मोहब्बत में तब्दील हो गई। शानज़ी आपी को बताया? अरे नहीं, पागल होगी हो क्या? पिटवाओगी मुझे? क्यों? मेरी बहन ऐसी तो नहीं है। ना भाई ना, मुझे बहुत डर लगता है उससे। क्यों 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 क्यों? इतनी मासूम है मेरी बहन। मासूम और वो मासूम ऐसे चेहरे होते हैं, देखे कितनी मासूमियत है। देखें आशिर भाई, मैं बहुत सीरियस हूँ, आप कहें तो मैं बात करूँ शानज़ी आपी से? पागल होगी हो क्या? मैं खुद बताऊंगा उसे, जब सही वक्त होगा तब। और वैसे भी जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। आशिर भाई,
लेकिन इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए कि इंसान को बाद में पछताना पड़े। अरे वाह भैया आंटी जी, आजकल तो आप बहुत सियानी बातें कर रही हैं। डोंट वरी, देर नहीं होगी, जल्दी बता दो। ओके। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो नहीं है, मैं ले चलूँ आपको? तुम क्यों हंस रही हो? मैं तो नहीं हंस रही आशिफ भाई, मैं हंस रही हूँ। हाँ, नहीं तो चलें? जी किरत, तुम भी मेरे साथ ही चलो। किरत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप ही वो मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अभी तो तुम ठीक थी। आप ही सर का दर्द है, बता के थोड़ी आता है ना आशिफ भाई? तुम्हें क्या हुआ? बुखार तो नहीं है? आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर का दर्द है मामूली सा, ठीक हो जाएगा। आप लोग जाएं, ओके? अल्लाह हाफिज़। आशु को देखा तुमने? शानजापे के साथ बाहर गए। क्या? मुमानी जान ने कुछ सामान लाने को कहा था शानजापी को, वो दोनों साथ गए। मैं तुम्हारे दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकता। प्लीज फहद, जो भी कहना है आप साफ साफ कह दें मुझे। आपकी बातें परेशान कर रही हैं मुझे। देखो अमल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मेरी कजन हो, और तुम्हें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे